तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है राधिको खैतान लिमिटेड। शेयर मूवमेंट में मूवमेंट बहुत ही शानदार मूवमेंट आता है। 1.12% की आज गिरावट है, बट 6 मंथ्स में देखोगे तो शेयर ने 70% का रिटर्न्स दिया 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे। 65.85 हमने इस लेवल्स पे इसको पकड़ा था। अप्रॉक्स 2000 समथिंग के अराउंड था। आई थिंक इसको 5 ईयर्स में हम लेके चलना चाहेंगे। ये देर को हमने इसको जब पकड़ा था तो 2000 के आसपास शेयर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा था। अगर आप जा सकते हो तो गो अहेड एंड वॉच द वीडियोस। अभी भी अपलोड है, मैंने हटाए भी नहीं है। और मैंने उस टाइम भी बोला था कि इसको बाय ऑन डिप करनी है। और उसके बाद जो मूवमेंट आया, शेयर ने अप्रॉक्स 70% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। आगे का क्या, आगे का क्या, यहाँ से और कितना मूवमेंट मिल सकता है? बिकॉज शेयर अभी भी ऑल टाइम हाई के आसपास ही बैठा हुआ है, तो कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है शेयर में। बट क्या अब इस लेवल्स पे हमें इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए या फिर हमें गिरावट का वेट करना चाहिए? अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को एंड देन वी विल चेक दिस आउट। बिना किसी तरीके वी विल डायरेक्टली डाइव इनटू द कंपनीज फंडामेंटल्स, रिजल्ट्स, एवरीथिंग। ओके, यहाँ पे अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात कर ले तो देखो करती क्या है कंपनी, वो अंडरस्टैंड करो। कंपनी करती है यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड IMF यानी कि इंडियन मेड फॉरेन लिकर ब्रांड्स इन इंडिया। ओके, ये एक लिकर बनाने वाली कंपनी है, यानी कि दारू बेचती है। ओके, दारू बदनाम करती है। ओके, एंड इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, इग्नोर माई जोक। ओके, सीरियसली बात करते हैं। ओल्डेस्ट एंड इट इज़ वन द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडियन मेड फॉरेन लिकर, लीडिंग सप्लायर है ब्रांडेड एंड IMFL। बहुत सारी चीज़ें आप जाके चेकआउट कर सकते हो। हम यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं, initially it's known as Rampur Distillery Company and was focused on distillation and bottling of our branded players, okay, and canteen stores of armed forces. Later on in the year 1997, Radhiko Khaitan ventured into its own branded IMFL products and launched its first brand 8PM whiskey, which became its millionaire brand within a year of its launch. तो ये छोटा छोटा पॉइंट्स है। ओके, बट मार्केट कैप पहुंच चुका है 62,000 करोड़ तक का। हमने जब पकड़ा था इसको अप्रॉक्स 30 और 40 के आसपास का था मार्केट कैप था। ओके, अब उसके बाद किसी ने बेचा, आपने ऊपरी लेवल पे बेचा, खरीदा, इट्स अप टू यू। ओके, 88 का पी चल रहा है, यहाँ से डबल हो चुका है अभी तक। इंडस्ट्री भी 47, तो क्या देखने को मिल रहा है? ओवर वैल्यूएशन, हाईली ओवर वैल्यूड है शेयर अभी। ये चीज़ भी अंडरस्टैंड कर लो। डेप्ट की बात करें तो वो ना के बराबर है, 498 करोड़ का डेप्ट है, विच में डेप्ट इक्विटी टू 0.15। बैलेंस शीट में आओगे, कंपनी के पास 3289 करोड़ के रिजर्व्स है। यहाँ पे डेप्ट कंपनी के कम होते हुए देखने को मिल रहा है, प्लस पॉइंट। एंड जो हमारा रिजर्व्स है वो हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है, विच इज़ अगेन एक गुड पॉइंट है। ओके, और वही अगर हम इसके कंपनी के मार्जिन्स वगैरह पे आ जाए, अब मार्जिन्स की बात करें तो 18% के कंपनी का यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन है, 75% का ग्रोथ है, पीज रेशियो 2.15, ऑब्वियसली ओवर वैल्यूड। यहाँ पे अगर हम क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर ले इस बार के, तो ईयर ऑन ईयर सेल्स जो है कंपनी का वो 1506 करोड़ से इंक्रीज होकर 1684 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है। मार्जिन इंक्रीज हो गए और बहुत ही शानदार इंक्रीज लिए हैं। शार्प प्राइस हुआ है 15% से 21%। ये कुछ पॉइंट्स है। ओके, यहाँ पे देखो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे ये कुछ चेंजेस आ रहे हैं ना शेयर्स में या फिर कंपनीज में आप बोल लो, तो कंपनीज में यहाँ पे मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, सेल्स में बहुत बड़ा जंप है, उनमें काफ़ी अच्छा हमें मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। अगर आप मार्केट को नोटिस करो तो जो भी शेयर्स हो उसमें भी हमें अच्छे कुछ गाइडेंस देखने को मिलते हैं, अच्छे कुछ मार्जिन आते हैं। रिजल्ट्स, अभी रिजल्ट्स के बाद ही कितने सारे शेयर्स अभी बूम बूम हुए हैं। ओके, राधिको खैतान भी उनमें से एक है। राधिको खैतान का जो मार्जिन है वो 15% से इंक्रीज होकर ऑल टाइम हाई 21% का मार्जिन अभी आ गया है, जिसके कारण जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यानी कंपनी का जो EBITDA होता है वो 232 करोड़ से 349 करोड़ पे आ चुका है। और वही अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो वो 175 करोड़ से 305 करोड़ और नेट प्रॉफिट 131 करोड़ से 230 करोड़ पे आ चुका है। ईयर ऑन ईयर यहाँ पे काफ़ी शानदार राइज आते हुए देखने को मिल रहा है। ये हुआ पॉइंट जिसके कारण हमें शेयर में काफ़ी शानदार एक मूवमेंट आते हुए देखने को मिल रहा है। ओके, और अर्निंग पर शेयर भी ऑब्वियसली 9.75 से 17.14 होते हुए देखने को मिल रहा है। काफ़ी शानदार यहाँ पे भी जंप है। इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो 40% का जो स्टेक है अभी भी प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। एफआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया है जून क्वार्टर में 17.63 से 18.20। डीआईएस के पास 28% होल्ड करते हैं। पब्लिक इज होल्डिंग ओनली 13% का स्टेक, ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग एंड एवरीथिंग। ओके, बट देखो चीज़ अंडरस्टैंड करो, एफआईज और डीआईएस कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग देयर स्टेक है। पब्लिक यहाँ माल बेच रही है, यानी कि हम और आप जैसे लोग माल बेच रहे हैं और खरीद रहे, और कौन रहा है? एफआईएस और डीआईएस। ओके, तो यहाँ पे करना क्या अब इस लेवल्स पे? तो देखो जल्दीबाजी नहीं करनी है, फ्रेश एंट्री के लिए नहीं बोलूँगा इस लेवल्स पे मैं, ठीक है, बिकॉज कभी मैं ये आप नोटिस करो, मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूँ कि आप जाके किसी भी एंट्री ले लो। नो, गिरावट पे आता है शेयर, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, गुड, आप जाके बैठ सकते हो। बट इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड शेयर एक
ऑलरेडी 70-80% भाग चुका है शेयर अपने इनिशियल लेवल से, एंड देन यू आर गोइंग टू अप्रोच इट, आप उस लेवल से बैठ रहे हो, तो वहाँ से अगर 10 और 20% भाग भी गया तो इट डजंट मैटर, बिकॉज आप 10% ही बनाने जा रहे हो, ठीक है। तो वहाँ से अगर गिरावट आता है, शेयर अच्छा खासा लाइक 20 to 30% गिर जाता है, एंड देन यू आर एक्यूमुलेटिंग, यू आर स्टार्टिंग एक्यूमुलेशन, ओके। आपने 10% डाला अपना पैसा, देन अगेन वहाँ से गिर जाता है शेयर, अगेन आपने 10% डाला, ऐसे करके आपने एक्यूमुलेशन स्टार्ट किया, वहाँ से जो रनअप आएगा, देन यू विल बी एक्यूमुलेटिंग द 50 to 60% होल्डिंग, ठीक है। और वहाँ पे फिर आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो 60%, 80%, 90%, 100% का आपको रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए हम सेइंग दिस कि गिरावट में ऐड करना है, गिरावट में जितना ज़्यादा हो सके ऐड करते जाओ धीरे धीरे, एंड देन आपके जो पैसे वो बनते जाएंगे, ठीक है। तो गिरावट में ऐड करो, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छे हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है राडिको खैतान, तो आपको गिरावट में ऐड करना है, ना कि किसी भी तेजी में आपको इसको टच करना है, ठीक है। अभी के तौर पे तो आई वुड से कि अवे ही रहो, ओके, बट कीप ऑन ट्रैक ऑन द शेयर, ओके, आई ऑन द शेयर, कीप ऑन आई ऑन द शेयर, ओके, बिकॉज गिरावट में आता है शेयर, गो हेड एंड बाय सम, ओके, गिरावट में आता है शेयर, गो हेड एंड बाय सम, सिंपल सी बात है, गिरावट में आता है, गिरावट में आता है, सिंपल सी बात है, खरीदो, ओके, सिंपल सी बात है। बाय द वे, हमारी तरफ से कोई बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है। आपके क्या विचार हैं शेयर को लेके, रिजल्ट्स को लेके, या फिर लाइक इन्वेस्टमेंट्स को लेके, वो कमेंट कर दो, ओके। एंड आप कौन सा शेयर पे डिस्कशन चाहते हो वो कमेंट कर दो, हम यहाँ पे डिस्कशन लेके आ जाएंगे, हम यहाँ पे बातें करेंगे उस शेयर को लेके, एनालिसिस करेंगे, एवरीथिंग विल चेक आउट इन दिस वीडियो, एंड देन कुछ भी आपको डाउट होता है प्लीज़ कमेंट कर देना उस शेयर पे, एंड देन हम उस पर भी कुछ लेके आ जाएंगे, ओके। यू जस्ट हैव टू कमेंट एंड ऑल, ओके। बाय द वे, हमारी तरफ से कोई बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास क्या होल्ड करते हो राडिको खैतान, कितने क्वांटिटीज़ वगैरह होल्ड करते हो वो कमेंट कर दो, हमारी तरफ से कोई बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हेड योर रिसर्च एज वेल, एंड देन मेक इन्वेस्टमेंट्स, बिना किसी रिसर्च के इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस।